प्रभात, थारी बींदनी ना बस हेकड़ी झाड़ सके और कुछ ना कर सके। मैं तो चली। नहीं नहीं माजी साहब बैठिए ना। दादी साहब वो बस 5 मिनट में आ रही हैं। लो आ गए। माजी साहब खाना तैयार है। विराजिए माजी साहब। हाँ। माजी साहब हमें माफ कर दीजिए, आपके आने की खुशी में हमने दावत की तैयारी की थी। अब हम याद रखेंगे कि आप रात में सादा ही खाना खाती हैं। हम परोसते। देव, अपनी दादी साने खिचड़ी तू परोस। माँ साहब चम्मच। आज से पहले अच्छे स्वाद खिचड़ी मैंने ना खाई। वाह, मन तृप्त हो गया मारो। चंदा, आखिर तुमने कर ही दिखाया। तुम्हारे हाथों का स्वाद सीधा इनके दिल तक जाकर पहुंचा है। 5-7 मिनट में ऐसा क्या बनाऊं जो माजी साहब को पसंद भी हो और वो खा ले। वो मैं यो खिचड़ी सावित्री बुआ ने देने आई थी। वो जब भी मैं और बाबू सर रनकपुर जाते थे ना, तो हमने देखा था कि दादी सर रात में ना खिचड़ी खाकर ही सोवे हैं। मैं जानू जो आपने पकवान बनाए होंगे उनके स्वाद का तो कोई मुकाबला ही ना है, लेकिन अगर फिर भी दादी सर रात में खिचड़ी खाने की जिद करे तो शायद यो काम आ जावे। हे माता माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी सा आज भूखे पेट ना सोवेंगी। बड़ी भूख लगी थी हमारे, खूब खाई लियो रे। ओह, कैसे हजम होवेगा। कौन है? भाभी साहब जितनी मर्जी होवे उतनी खिचड़ी खिला दे, लेकिन मासा का दिल और उनकी फेवरेट बहू का इनाम तो मारे को ही मिलेगा। माजी साहब यो मेवे वाला दूध है, मलाई डालकर लाइयो, फटाफट पी लीजिए। इधर आ। इतना सारा खाना खाया है मैंने अभी, उसके बाद ये लेके आई है।
अरे जहर दे के मारना चले मारे। माजी साहब मैं तो बस दोनों बहू है ना हमारी जान की दुश्मन है, लेकिन इतनी जल्दी ना मरने वाली मैं। जा यहाँ से और तू ही जाके पी ले ये मेवे वाला दूध। जी और सुन जी, वसु ने जाके बोल कि दादी सास होने जा रही है, वो जो लेकर आवेगी वो ही चाहिए हमारे को, समझ गई? चल निकल यहाँ से, निकल निकल के जा रही हूँ। तू चोट मारती रहती है। इस बुढ़िया पर भी वसु का भूत सवार है, उतारना पड़ेगा। माजिसा ने यो मेवा मलाई वाला दूध रास ना आया, कह रही थी कि थारे को पता है कि उन्हें क्या चाहिए। हाँ दादी साहब रोज रात को सोने से पहले सौंफ वाला पानी पीवे, मैं उन्हें देकर आती। अरे यो सच सच बता दे, मोगरे से कौन सा काला जादू सीख के आई है? हाँ? पहले भाभी सा की खास बनी और अब माजिसा ने बहका रही है। असल में सबसे बड़ा काला जादू हुए है प्यार, जो कि आपकी बस की बात है सारिका मैडम, क्योंकि प्यार करने के लिए दिल का साफ होना बहुत जरूरी। आ गई तू सौंफ का पानी लेके? के व्यक्तित्व की सबसे। दादी साहब अगर बिना चश्मे के पढ़ेंगी तो आंखें दुख जाएंगी ना आपकी। क्या करूं बेटा, ढूंढ ढूंढ के बावड़ी हो गई करम जले को ढूंढ के, चश्मा ही ना मिल रहा। क्यों क्यों क्या है दादी साहब? अरे संतोष तू तो बुढ़िया गई है। अच्छा दादी ये लीजिए आप सौंफ का पानी पीजिए। रख मैं बाद में पीऊं। हैं? कहानी पढ़ रही थी बहुत अच्छी सी, हरे को सुनाऊं? सुन, ये एक राजकुमारी की कहानी है। वो राजकुमारी सोने और चांदी के माहौल में, हीरे और जवाहरात में पलने वाली राजकुमारी ना थी। वो तो बहुत भोली सी बच्ची थी, दिल की एकदम साफ। उसके दिल में कोई छल कपट ना था, सबकी फिक्र करती। राजमहल में सिपाही से लेकर माली तक सबकी खुशी में उसकी खुशी बसती थी। पर वह यह बात भूल गई थी कि सबकी देखभाल करते करते उसने कभी कभी कोई चाहिए होवे है जो उसका हाल पूछे, उससे प्यार करे। फिर एक दिन एक राजकुमार आया। वो राजकुमार भी बिल्कुल उसके जैसा था, भोला भाला, मन का साफ, सबको प्यार करने वाला। थारी भली हो, इससे पहले कि कहानी सुन सुनकर यो नौकरानी खुद ने महारानी समझने लग जावे और यो बुढ़िया जो सारी जायदाद इस नौकरानी के नाम लिखते हुए, मारे को कुछ करना होएगा।